हेलो फ्रेंड्स, लर्न इन शॉर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सरस और आप देख रहे हैं लर्न इन शॉर्ट। फ्रेंड्स, मैं तो आपको डिटेल सीटेट का सिलेबस से रिलेटेड वीडियो बनाने वाली थी, लेकिन जब मैंने मैच किया तो देखा कि कोई भी फ़र्क नहीं है। तो जब कोई फ़र्क सीटेट को करना नहीं था, मतलब कि सीबीएसई को, तो फिर उन्हें इतना ज़्यादा देर करने की क्या ज़रूरत थी। बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं वो केवीएस से वंचित हो गए, तब भी 11 लाख फॉर्म भर गया। और केवीएस का बहुत सारे बच्चे अब जो अगर टीआरई 4 हो जाएगा अगर पहले, तो उससे वंचित हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि बीपीएससी का तो ये नियम है कि वो उसको नहीं लेता है, मतलब कि जो सीटेट क्वालिफाई या अपेयरिंग वालों को मौका नहीं देता है। तो कोई भी बदलाव मैंने पुराने सीटेट के सिलेबस से और नए सीटेट के सिलेबस से मिला लिया, तो मुझे लगा कि अब सिलेबस से रिलेटेड क्या वीडियो बनाऊं। कोई मतलब नहीं है। अगर आपने सीटेट का कभी भी फॉर्म भरा होगा या सिलेबस डाउनलोड किया होगा या आप तैयारी कर रहे थे, यहाँ तक कि उन्होंने ये नहीं बताया कि एनसीईआरटी, मुझे नए एनसीईआरटी से पेपर लेना है या फिर पूरा सिलेबस उन्होंने पुराना दे दिया है, और पुराना एनसीईआरटी अब कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। गूगल पे भी पुराना एनसीईआरटी नहीं मिल रहा है, और मेरे पास एनसीईआरटी के कई सारे ऐप्स वगैरह हैं जिनसे कई सारे बुक्स मैंने डाउनलोड किए। उसमें भी आपको नए सारे एनसीईआरटी नए अपडेट हो जाता है, आपको पता ही है। अब पुराने सारे एनसीईआरटी को हटा दिया गया है। तो और इसमें ये भी मेंशन नहीं किए इन्होंने कि ये पुराने से पूछेंगे या नए से पूछेंगे, क्योंकि सिलेबस पूरा वही पुराना है आपका। वही पेडागोजी, वही मैथ, वही ईवीएस, वही हिंदी, वही इंग्लिश, और 6 to 8 वाले में वही आपका जो सोशल रहता है और मैथ और साइंस रहता है, और कुछ भी चेंजेस नहीं है। सारा पूरा सिलेबस मैंने मिला लिया, तो मुझे लगा कि सिलेबस से रिलेटेड आपको वीडियो दे दे, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बस मुझे ये लगा कि जब सीटेट को कुछ बदलाव नहीं करना था, तो आखिरी एक पेपर जो था 2024 में हुआ था, 7 जुलाई को था एग्ज़ाम। मुझे ये बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि उस टाइम मेरा तो पेपर नहीं था, क्योंकि मैं ऑलरेडी दोनों पेपर मेरा क्लियर है। और 1200 रुपये का फॉर्म आता है। कोई तो सस्ता फॉर्म तो आता नहीं है कि बार बार भर दें और एक बार और देख ले कि नंबर बढ़ रहा है क्या। तो जब सीबीटी टाइप में, जब सीबीटी में हुआ था मोड में, तो मैंने उसी टाइम दोनों पेपर अपना वो कर लिया था, पास कर लिया था। 90 अबव नंबर है मेरा, क्योंकि कोई ज़रूरत भी नहीं है इसमें। जो आपको वीडियो दिखाता है कि 130 120, तो बहुत ज़्यादा आप इसको हाइप में मत लेके चला करिए सीटेट को। सीटेट और यूपी टेट एक पात्रता पेपर है। हाँ, हो सकता है कि, या फिर कोई भी ऐसा टेट हो, लेकिन हो सकता है कि यूपी टेट का नंबर जुड़ सकता है, या फिर हो सके इस बार यूपी टेट का ही नंबर जुड़ सकता है। तो आप सीटेट में भी अच्छा से अच्छा अगर नंबर ला के रखना चाहते हैं तो रख लीजिएगा, लेकिन मेरे ख्याल से सीटेट का कोई बैच वैच लेना एकदम वो नहीं है, लेकिन जिनके पास पैसा है वो तो लेगा ही। तो ओवरऑल फ्रेंड्स, कोई भी मतलब कि बदलाव नहीं हुआ कि मान लीजिए सिलेबस बदल दिए या फिर इन्होंने फ़ीस कम कर दिया हो। मतलब कम का तो उम्मीद नहीं रख सकते हैं, हाँ ज़्यादा कर दिया हो। तो चलिए, ज़्यादा तो ना ही करें, क्योंकि 2000 रुपये का केवीएस का जो फॉर्म है, फॉर्म चार्ज है, वो देखकर ही कई सारे लोगों ने तो नहीं भरा। अगर सोच लीजिए कि और सस्ता रहता तो 11 लाख की जगह पे कितने सारे फॉर्म फिल हो जाते। तो कोई बदलाव नहीं है। आप जो पुराना सिलेबस है उसी से रिलेटेड आप अपना तैयारी करिए, और इस बार कोशिश करिए कि आप लोग का सीटेट हो जाए। भले आप लोग केवीएस में इस बार ना बैठ पाए हों, या फिर टीआरई 4 में ना बैठ पाएँ। अगर नोटिफिकेशन आ गया, मान लीजिए अभी तो दिसंबर में तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा, अगर जनवरी फरवरी तक आ गया तो, क्योंकि टीआरई 4 एक वादा था सरकार का, तो हो सकता है कि कुछ पद में टीआरई 4 आ जाए। क्योंकि अब तो इलेक्शन के बाद इसको बहुत ज़्यादा कोई वो भी नहीं हाइप भी नहीं ले रहा है कि आएगा आएगा, नहीं आएगा नहीं आएगा। अब बहुत सारे कैंडिडेट भी परेशान नहीं हो रहे हैं। तो आप फिर भी एक बार अपना फ्यूचर सेफ्टी के लिए सीटेट पास कर लीजिए, और हो सके कि यूपी की वैकेंसी में आपको काम आ जाए, क्योंकि यूपी का वैकेंसी आपको अगले साल किसी भी हालत में देखने को मिलेगा। अगले साल के लास्ट तक नोटिफिकेशन मतलब इसी टाइम, बहुत पहले नहीं आएगा, इस टाइम तक नोटिफिकेशन आ सकता है, क्योंकि 2027 में इलेक्शन है।
तो गवर्नमेंट इसको एक बार ज़रूर मुद्दा बनाएगी, क्योंकि 2 बार से तो बना ही नहीं है। तो इस बार भी आपको ये जो सीटेट है ये आपको काम आ सकता है, उसमें काम आ सकता है, ये सुपर टेट में। तो ओवरऑल फ्रेंड्स यही था कि आप अपने पिछले तैयारी की तरह ही पिछले बार जैसा तैयारी कर रहे थे उससे वैसा कुछ तैयारी आप अपना स्टार्ट कर दीजिए जो पास नहीं है, क्योंकि दोनों पेपर का आपका जनरल कैंडिडेट का 1200 रुपये है और कोई भी बदलाव नहीं है, सारे सिलेबस वगैरह सब वही है। और कई चैनल ऐसे बना देंगे कि बहुत सारे सिलेबस में बदलाव हैं या कुछ भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो फ्रेंड्स ओवरऑल इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और कोई आपका सवाल हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। बाकी जो KVS की तैयारी कर रहे हैं वो KVS की तैयारी करें और वो सीटेट के चक्कर में ना पड़े, मेरा मानना ये है। क्योंकि मान लीजिए अगर आप पेपर सेकेंड पास ना हो, ज़्यादातर लोग पेपर फर्स्ट पास होंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग BTC की होते हैं, पेपर फर्स्ट कर लेते हैं, सेकंड नहीं करते हैं, तो वो देख सकते हैं। बाकी मैं कहूँगी जिन्होंने KVS का फॉर्म भरा है वो सीटेट के लिए परेशान ना हो, क्योंकि मैं नंबर गेनिंग के लिए सीटेट भी भर देता हूँ या देती हूँ। अगर टाइम बहुत है तो आप कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप पास है तो सीटेट को अभी रहने दीजिए, क्योंकि कोई भी इसमें खास ऐसा तो बदलाव हुआ नहीं है। नेक्स्ट सीटेट में बदलाव हो सकता है जो आपका जुलाई में आएगा, तो क्योंकि इस बार इन्होंने बहुत 1.5 साल तक का लेट कर दिया, जबकि 2025 में एक बार भी सीटेट नहीं हुआ और 2024 में दिसंबर में सीटेट होना चाहिए था, वो भी नहीं हुआ। तो ओवरऑल फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। मैं आपको 2011 का पेपर है मेरे पास KVS का, मैंने आपको GK हिंदी इंग्लिश करवा दिया है, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। और अब मैं आपको मैथ और रीजनिंग भी करवा दूँगी। मैंने रीजनिंग सारा सॉल्व कर लिया है और मैंने मैथ भी आधा सॉल्व कर लिया, तो रीजनिंग का वीडियो आपको बहुत जल्द मिलेगा। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।